अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है बहुत ही अहम मौजू है। कुरान मजीद में दूध का जिक्र है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। इससे हासिल होने वाला जो घी है वो शिफा है और दूध से दही बनता है। दही आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है। दूध के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा चीज़ें सेल होती हैं वो दही सेल होती है। दही में बेशुमार अमराज का इलाज मौजूद है। दही के बगैर कोई हांडी बनना मुश्किल हो जाती है। घर में कोई भी डिश बनानी हो, उसको लजीज बनाना हो या आम हांडी बनानी हो तो उसके लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। डिशों को लजीज बनाने के लिए, डिशेस को लजीज बनाने के लिए, डिशेस को बेहतर बनाने के लिए, डिशेस को उम्दा बनाने के लिए दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अमराज से बचाव के लिए, हमारे जिस्म में अमराज पैदा ना हो तो हम घर में जो हांडी बनाते हैं तो हांडी में दही जब मौजूद होता है तो हाजम बनाने के लिए बहुत मुफीद है। दही जो है एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर के अमराज से बचाता है। इसी दूध से हम मक्खन लेते हैं। मक्खन कैसे बनता है? वो भी जब दही बनेगी, दही से मक्खन बनेगा, मक्खन से लस्सी बनेगी। अच्छा, दही जमता कैसे है ये भी आपको बता दूं। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? इसके लिए 104 दर्जे का टेम्परेचर चाहिए दही जमाने के लिए। दही जो है मसूड़ों के लिए बहुत मुफीद है, दांतों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। जो दांत हमारे हिलते हैं, अगर दही हम रोज़ाना इस्तेमाल करें तो दांत हिलना बंद हो जाएंगे। दही नाश्ते में इस्तेमाल होता है, दही दोपहर को भी इस्तेमाल होता है, दही सपहर को भी इस्तेमाल होता है, दही रात को भी इस्तेमाल होता है। दही की हर वक्त हर इंसान को जरूरत है। मैं कहता हूं आपकी उम्र 1 दिन है, 1 साल है या 100 साल है। मैं फिर से दोहराता हूं जुमला कि बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए दही का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। आपको बेशुमार अमराज से बचाता है। स्किन के अमराज के लिए, जिल्द के अमराज के लिए, खुश्की के लिए, बड़ी आंत के कैंसर के लिए दही का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। दही को अगर शहद और हल्दी के साथ मिला लिया जाए तो ये जिल्दी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। दही, शहद और हल्दी मिला ली जाए तो ये बालों के लिए बहुत मुफीद है। पेट के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों के बाल जो हैं गिरते हैं, गंजापन होता है, खुश्की होती है, सर में खारिश होती है, तो उसके लिए दही और शहद का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। ये डाल के इस्तेमाल करें और सर में लगाएं। और इसमें हल्दी मिल जाए तो ये आपके कलर को निखारेगा। हल्कों के लिए बहुत मुफीद है। दही, शहद, कुंवार बूटी और हल्दी, 4 चीज़ें बालों को बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। एलोपेशिया बाल्डनेस हो, डेंड्रफ हो, सर में खुश्की हो, बाल ना बढ़ रहे हों, 2 मुंह वाले बाल हों, तो इन सभी अमराज के लिए दही, शहद, हल्दी और कुंवार बूटी बहुत ही मुफीद हैं। ये चारों चीज़ें बराबर वजन में ले लीजिए और इसका पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाने के बाद आप सर में लगाएं। पेट के अमराज के लिए दही बहुत मुफीद है। डायरिया के लिए बहुत मुफीद है। दस्तों के लिए बहुत मुफीद है। कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, अक्सर जो है हम खाना खाने के बाद दही लेते हैं। खाना खाने के बाद दही जो है हमारे हाजमे को बढ़ाता है और हाजमे को तेज़ करता है और जो कुछ हमने खाया है वो फौरी तौर पे पच जाता है। आपने मटन खाया हो, आपने कोई मीट की कोई डिश खाई हो, आपने देसी घी खाया हो, आपने देसी मुर्गी इस्तेमाल की हो, तो इसके लिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, उसको पचाने के लिए
दही का जब आप इस्तेमाल करेंगे फौरन ही हजम हो जाएगा, वो चीज़ आपको पच जाएगी तो फिर आपके सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि जितना हम खाते हैं उतना हमें पचाना भी चाहिए। अगर आप अगर हम अगर हमने 100 ग्राम खाया और 100 ग्राम पचाया तो बहुत ही मुफीद है। अगर हम 200 ग्राम खाएं और 100 ग्राम पचाएं तो फिर खाना हमारा सड़ेगा, हजम नहीं होगा। इसी तरह दही जो है इस हाल के लिए बहुत मुफीद है। दही और केले का इस्तेमाल किया जाए, जिनको मोशन लगते हैं, पेचिस लगते हैं, दस्त होते हैं, तो उसके लिए बहुत ही मुफीद है। हड्डियों को मजबूत करता है दही और केला। दही और सब्ज़ पुदीना, सब्ज़ धनिया इस्तेमाल की जाए तो ये ब्लड प्रेशर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। खुराक को हाजिम बनाता है, खून बनाने के लिए बहुत मुफीद है। दही और केले का इस्तेमाल किया जाए, जिन बच्चों को कद नहीं बढ़ता उसके लिए दही और केले का इस्तेमाल करें, या दही और ज़ीरा डाल के इस्तेमाल करें तो ये बहुत मुफीद है। अच्छा, जिन लोगों को दही जो है ना बलगम करता है, कहते हैं हमें केरा होता है दही खाने से, तो उसके लिए ज़ीरा मौजूद है, ज़ीरा डालिए या काली मिर्च डालिए या सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना डालिए, फिर आप इस्तेमाल कीजिए। आपका दही जो है आपके लिए बहुत ही मुफीद होकर इस तरह इस्तेमाल किया जाए। दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, दिल के सभी अमराज के लिए। जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनका दिल कमज़ोर होता है, उसके लिए दही का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। सबसे अच्छा टाइम जो दही का इस्तेमाल करने का है वो सुबह का टाइम है, दोपहर के टाइम है, क्योंकि ये एसिडिक में ये चीज़ें आती हैं। दूध अल्कलाइन में है, दही एसिडिक में है। इस तरह मोशन के लिए बहुत मुफीद है, जिनको बहुत ज़्यादा इसहाल होते हैं उसके लिए बहुत मुफीद है। दही और सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना का इस्तेमाल किया जाए, कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए बहुत मुफीद है। ज़ीरा इस्तेमाल किया जाए तो और बहुत ज़्यादा मुफीद है। दही में प्रोटीन भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, इसमें जिंक भी मौजूद है, इसमें फास्फोरस भी मौजूद है। दही एनीमिया के लिए बहुत मुफीद है, बदहजमी के लिए जैसे मैंने बताया, जिगर के सभी अमराज के लिए। अगर आप दही रोज़ाना सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, सब्ज़ धनिया सब्ज़ पुदीना का इस्तेमाल करें इसमें, तो जिनको सफरा है उसके लिए बहुत मुफीद है। जिनको सफरा है, सौदा है, जिनको सौदा है उसके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसी तरह जो है दही से मुफीद ग़िज़ाएँ तो बनती हैं, इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। साथ ही साथ जो है दही में जो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, दही में फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते हैं, कुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं। कुव्वत मदाफ़त जब बढ़ेगी तो बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर जो कुव्वत मदाफ़त होगी तो बीमारियां नहीं आएंगी इतनी जल्दी। दही आपको बुढ़ापे से बचाता है। दही का रेगुलर इस्तेमाल किया जाए तो आप बुढ़ापे से बचे रहेंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होंगी और आप जल्द जो है बूढ़े नहीं होंगे। दही एतलाम और जरियान के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। सब्ज़ धनिया डाल के इस्तेमाल कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होगा और एतलाम और जरियान भी ठीक होगा। दही जहरों का तरियाक है, जिस्म से फासिद मादों को निकालता है। शुगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है, आपकी डायबिटीज इससे कंट्रोल होगी। जैसे मैंने बताया, फ़ायदा देने वाले बैक्टीरिया इसमें मौजूद हैं। दही और प्याज का इस्तेमाल किया जाए तो ये आसाब की ताकत के लिए बहुत ही मुफीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।